कि जो कफ सिरप के बारे में जो इधर कुछ दिनों से पेपर में आ रहा है, उससे रिलेटेड कि दुकानदार भाइयों को क्या करना चाहिए, कफ सिरप कैसे बेचा जाए और कौन सा कफ सिरप बेचना है और कौन सी कफ सिरप को नहीं बेचना है, इसको क्लियरिटी के लिए हम लोग ने ड्रग इंस्पेक्टर से अनुरोध किया था और वो आके हमें यहाँ पे सभी दुकानदार भाइयों को समझाए। करीब जीएफएफ का वर्कशॉप का आयोजन हुआ था, क्या उसमें बातें हुई जिसको लेकर आज आप लोगों को प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ा? आज जीएफएफ जेनेरिक फैमिली फाउंडेशन रांची के अंतर्गत हम लोग ने रांची के जो ड्रग इंस्पेक्टर्स हैं उनके साथ एक कार्यशाला रखी यहाँ पे एसएन रोड में। उसका मकसद हमारे पास ये था कि जो कफ सिरप के बारे में जो इधर कुछ दिनों से पेपर में आ रहा है, उससे रिलेटेड कि दुकानदार भाइयों को क्या करना चाहिए, कफ सिरप कैसे बेचा जाए और कौन सा कफ सिरप बेचना है और कौन सी कफ सिरप को नहीं बेचना है, इसको क्लियरिटी के लिए हम लोग ने ड्रग इंस्पेक्टर से अनुरोध किया था और वो आके हमें यहाँ पे सभी दुकानदार भाइयों को समझाए। करीब 50 एक दुकानदार भाई आज हमारे इस कार्यशाला में सम्मिलित हुए और रांची के ड्रग इंस्पेक्टर मिस्टर डीआई साहब, राजीव इक्का सर, अमित सर, अनूप सर और भी 2-3 डीआई साहब साथ में थे। उन सब के द्वारा जो बताया गया है वो हम लोग चाहते हैं कि आप लोग के माध्यम से सभी के पास पहुँच जाए। उनका कफ सिरप के बारे में ये कहना है कि जो कफ सिरप पकड़ाया गया है, जो सैंपल खराब आया है, वो कफ सिरप को नहीं बेचना है। बाकी कोई भी कफ सिरप को बेचने में कोई भी रोक नहीं लगाई गई है सरकार के द्वारा। जो कफ सिरप पकड़ाई गई है और जिसका सैंपल फेल हुआ है, उसे सभी दुकानदार भाइयों से कहा गया है कि अगर उनके पास कोई भी स्टॉक हो तो वह अविलंब तुरंत उसे जहां से आपने परचेस किया है वहां वापस करे और उसे तत्काल प्रभाव से एकदम रोक दे, नहीं बेचना है। तथा दूसरा उनका अनुरोध ये रहा कि कोई भी कफ सिरप हम लोग दुकानदार भाई लोग बिना प्रिस्क्रिप्शन के उसे पेशेंट को नहीं दे। यही संदर्भ उनका था इसमें। और इसके अलावा उनकी एक जीएसटी के अंतर्गत भी उनका एक अनुरोध था कि जो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जीएसटी में मेडिसिन में कमी की गई है, उसका लाभ हर उस पेशेंट तक पहुंचाया जाए जो दवा खरीद रहा है। और सभी से अनुरोध है कि चूंकि एमआरपी पुरानी रखी हुई है, पर उस एमआरपी में जीएसटी का जो वैल्यूएशन कम होता है उसे कम करके ही बेचा जाए। आज की कार्यशाला का पूरा अंतर्गत यही था। देखिए सर, बेचा जाए, लेकिन आमतौर पर देखा जा रहा है कि आज के दौर में जितने भी दुकानदार हैं लगभग वो जीएसटी छोड़ उस पर जो इंक्लूडिंग प्राइस होता है उसको वो लोग लेते हैं। अगर आप 10 रुपए के टेबलेट पे 110 रुपए लिखा हुआ है और पूरा पैकेट भी 110 रुपए का आता है, क्योंकि आम लोगों को ये बातें पता नहीं होती है और वैसे में 110 रुपए का ही वो पता चला जाता है। देखिए, तो ये बहुत बड़ी भ्रामक खबरें हैं जिसको आप लोगों के जो संस्था है जीएफएफ, इसको खासकर ध्यान देने की भी जरूरत है। देखिए, ऐसा है कि जो भी दवा एमआरपी पे ही बिकनी चाहिए, पर चूंकि एमआरपी इंक्लूसिव और टैक्सेस होती है और 12% पहले दवा में टैक्स था, जिसको सरकार के द्वारा घटा के 5% कर दिया गया है। तो वो जो डिफरेंस हुआ है 12 का जो 5% जो कम हुआ है, उसमें जो डिफरेंस हुई है वो डिफरेंस सभी दुकानदार भाइयों से हम लोग अनुरोध करते हैं कि आप एमआरपी से उतना कम करके बेचिए। जहां तक बात रही कि जो दवा कम रेट में आती है और जिसकी एमआरपी ज़्यादा रहती है, वो उस चीज़ पे हम लोग कोई भी दुकानदार को हम लोग कोई भी चीज़ से नहीं बोल सकते हैं कि वही आप उसको कम करके, हर दुकानदार भाई अपने यहाँ आज बहुत सारे आप दवा दुकानदार देख रहे हैं जो 20% 40% डिस्काउंट करके बेच रहे हैं। उसी तरीके से बाकी सब दुकानदार भाइयों से भी हम लोग अनुरोध करेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा फायदा जो है पेशेंट तक पहुँचाइए। कौन कौन सी दवाएं प्रतिबंधित दवा की सूचना ऐसी है कि सब जगह घूम रही है। प्रतिबंधित जो दवा है उसकी सूचना हमें 4-5 दिन में सभी मुख्य पेपरों के द्वारा मिल रही है। उसमें कंफ्यूजन ये हो रहा था कि सिर्फ वही दवा नहीं बेचनी है कि सभी कफ सिरप नहीं बेचना है। जो आज ये हमारे ड्रग इंस्पेक्टर के द्वारा क्लियर किया गया कि कोई भी कफ सिरप को बैन नहीं किया गया है। जो दवा प्रतिबंधित हो गई है, जो सैंपल में फेल हुई है, सिर्फ उसे ही बेचने का मना है। तो आपको पता है कौन सा प्रतिबंधित? हाँ, वो उसका नाम तो दिया हुआ है।
3 दवा है, नाम है। आप हाँ, है ना, बताइए, एक तो कोल्ड बताइए। रिलीफ कफ सिरप करके है, हैं? कोल्ड रिलीफ, अच्छा ठीक है, और एक है रिफ्रेश टीआर और एक रिलीफ सिरप। और उसी बैच का जो बैच और उस बैच का जो सैंपल फेल किया है और उसमें मानक मात्रा से तीसरा क्या बोले, तीसरा रिलीफ मानक मात्रा से ज़्यादा डाला गया है, इसके क्या चलते डाला वो गया? सैंपल फेल किया गया और बच्चे को उसको किसी भी वजह से यूज करने नहीं 2.5 दिया साल गया। के नीचे जिसके 2 पास साल से सैंपल है, जो दुकानदार के पास सैंपल है, वो क्या करेगा? वो वापस करना वो है वापस उसे। करेगा जितना जहाँ से जल्द होलसेल से लाया जहाँ से क्या लाया वापस- है वहाँ से उसी होलसेलर को क्या वापस आप करना लोग है। क्या होलसेलर है या ये हम लोग हम लोग होलसेलर। wholesaler। तो क्या आपको दवाई मिला है पूरा प्रदेश में? क्योंकि रांची हाँ, तो हम लोग मंगवा रहे हैं, कहाँ से मंगवाए हैं आप? काफी जगह से आया है, पूरे झारखंड से जहाँ जहाँ भी वो दवा सप्लाई हुई थी वहाँ से सबसे कॉल किया गया है। वो दवाई की क्वांटिटी आज के डेट में कितनी अभी वापस आई है? वो दवा दुकानदार जिसने ये दवा को बेचा है वो अभी यहाँ पे प्रस्तुत नहीं है हमारे पास, तो उसकी जानकारी तो अभी हम नहीं दे पाएंगे, लेकिन दवा ली गई है, वापस ली गई है और कौन सी दवा कंपनी मंगाई की- जा रही है। कंपनी क्या है? 3 कंपनियों का सैंपल था। अच्छा, वो, हाँ, ठीक है। हाँ, रांची में स्मार्ट वे कौन है उसका यहाँ होलसेलर? सर उसका होलसेलर जो यहाँ पे काम करते हैं वो अभी यहाँ पे उपलब्ध है नहीं, और ड्रग इंस्पेक्टर के द्वारा वो हमें बताया भी नहीं गया है कि उसका काम कौन जब करता है। वही नहीं है तो फिर क्या मतलब? हाँ, तो डीआई साहब तो हमें ये बताया कि भाई दवा कौन सी बेचनी है और कौन सी नहीं बेचनी है। अब वो कार्रवाई तो डीआई साहब करेंगे, ड्रग इंस्पेक्टर साहब करेंगे। जो सैंपल पकड़ाया है, कहाँ से पकड़ाया है, उसकी मैन्युफैक्चर कौन थे, वो सब की कार्रवाई तो ड्रग डिपार्टमेंट करेगी। हम लोग को ये था कि हम लोग बाकी और जो दवा जो कफ सिरप आती है उसे बेचना है कि नहीं बेचना है। सभी दुकानदार भाई हम लोग 4-5 दिन से ये थे कि चूंकि पेपर में आ गया था कि कोई भी कफ सिरप नहीं बेचना है, तो हम लोग ये दुकानदार भाई ये सोच रहे थे कि भाई हम लोग क्या करें, अपना जो स्टॉक है वो बेचना है, कौन सी कंपनी का बेचना है, कौन सी कंपनी का नहीं बेचना है। तो ये सब चीज़ की जानकारी के लिए ही हम लोग ने आज आग्रह किया था। तो उनके माध्यम से हमें ये मालूम चला कि नहीं, दवा बेचने में कोई मनाही नहीं की गई है, सिर्फ जो कंपनी का माल जब्त किया गया है, जिसकी दवा की सैंपल फेल हुई है, उसे ही नहीं बेचना है, और उसका नाम हमें दिया गया है। और हमने सभी दुकानदार भाइयों से, चाहे कि हम लोग एक एसोसिएशन में होते हैं, तो उस माध्यम से हमने सभी दुकानदार भाइयों से ये सर्कुलेट कर दिया है कि ये दवा जिनके पास भी है वो अविलंब जहाँ से परचेज किए हैं वहाँ पे उनको तुरंत लौटाएं। तो ये माना जा सकता है कि कल से जो है जो सिरप की जो बिक्री है बाजार में, आम जो मेडिसिन जिसको प्रिस्क्राइब करेगा डॉक्टर, तो मिलेगा लोगों को? हाँ, मिल रहा है, अभी भी मिल रहा है, उसके लिए कोई अभी रोकथाम तो थी नहीं। नहीं, आप ही कहे कि भाई DI ने कहा है कि डीआई साहब के द्वारा हम लोग कंफ्यूजन में थे, डीआई द्वारा कोई भी मना नहीं किया गया था, हम लोग कंफ्यूजन में थे। चूंकि आप लोग के द्वारा पेपर में ये लिखा जा रहा था कि कफ सिरप को बैन कर दिया गया है, तो उस चक्कर में हम लोग कंफ्यूजन में थे सभी दुकानदार। तो उस चीजों को क्लियर करने के लिए ही उनसे आग्रह किया गया था, तो वो सभी दुकानदार भाइयों के साथ मिलकर उन्होंने किया। कुछ दिन पहले मंत्री जी का भी दौरा था, स्वास्थ्य हाँ। मंत्री इरफान अंसारी जी हाँ, हाँ। दयालाल चौक पे गए हुए हाँ। थे, जैन फार्मा। हाँ। जय जैन फार्मा से कुछ बात की थी क्या आप लोगों से? नहीं, वहाँ हम से लोग से- उन्होंने कफ सिरप का सैंपल उठाया है और वो जो प्रतिबंधित दवाएं वो वहाँ से प्राप्त नहीं हुई। नाम लिखे हैं, हाँ, सब लिख रहे हैं, बाकी सैंपल गया, उसका अब क्या होता है? चले हो गया।